जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि एग्जाम में भाई पूरे 8 अंक के उठाए जाते हैं। जो कि आप यहां पर देख सकते हैं आज की इस वीडियो में ये पूरी सवाल बताने वाले हैं जो कि भाई 8 अंक 8 अंक 8 8 16 16 8 24 24 8 कितना होगा 8 चौक 32 अंक का है। भाई यहाँ पर जो है 31 नंबर ही लिखा है लेकिन यहाँ से आपका 32 अंक का कंप्लीट ये सब क्वेश्चन कराएंगे। आप इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए और 100% गारंटी के साथ करें भाई जो क्वेश्चन इस बार आएगा वो यहीं से आएगा। जो ये पहली सवाल आप देख रहे हो ना, और भी मॉडल पेपर में आप पलट कर देखोगे भाई, जो आपके अगर आपके पास है तो आप देखिएगा ये सवाल कई बार, और ये वाली सवाल तो भाई सारी सवालें कई बार पूछ गई हैं। आप लोग देख लीजिएगा भाई, ये राजीव क्वेश्चन बैंक है, आप लोग के पास जो भी होगा ना आप उसमें देखिएगा, ये सब सवालें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम ये वाली सवाल देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपका भाई 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन है यहीं से फंसेगा जो कि अवकलन के अनुप्रयोग से लिया गया है। और अवकल समीकरण की भी बहुत सारी सवालें हैं, अभी आप देखेंगे 5-6 सवाल बताएंगे। आप इन सब सवाल को देखिएगा और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, या फिर आप जो है भाई बहुत सारा कमेंट था कि 10 ईयर्स मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सब बताइए, तो भाई आपको इस चैनल पर आपको यही कराया जाता है, यानी कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी ही हम कराते हैं। अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो यहां पर देखिए जो सवाल है बोला क्या है, ध्यान से समझिएगा। 8 अंक का है, काफी आसान तरीके से बताएंगे। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर देखिए भैया शंकु की त्रिज्या आधी होती है। यहाँ पर शुरू में ही ध्यान सुनिएगा, बोला है एक शंकु के अंतर्गत, मतलब एक शंकु के अंतर्गत, तो सबसे पहले एक शंकु होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले एक शंकु बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एक शंकु बनाएंगे। तो ये देखिए शंकु के आकार का हम एक चित्र बना लिए हैं। ये चित्र क्या है भाई, ये चित्र हमारा शंकु के आकार का है। ये चित्र कौन सा है, शंकु के आकार का। शंकु ऐसे ही बनता है, तो ये शंकु के आकार का चित्र है। भाई चित्र थोड़ा टेढ़ मेढ़ हो सकता है, आप लोग सही तरीके से बनाइएगा। तो यहाँ पर जो शंकु की ऊंचाई है भाई, इसमें ऊंचाई सब आता है, तो ऊंचाई को हम मान लेते हैं यच है। शंकु की ऊंचाई हम कितना मान लिए, यच मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना शंकु की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, माना शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यच मीटर है। शंकु की ऊंचाई कितना है, यच मीटर है। अब यहाँ पर देखिए जब शंकु है तो यहाँ बीच में जो है भाई आता है ऊंचाई, ये भी आएगा जो कि शंकु की ऊंचाई, तो यही हमारा है, यहाँ से रहेगा ऊंचाई, यहाँ से लाइन थोड़ा यहीं से करिएगा। ये शंकु की ऊंचाई यहाँ तक रहेगी जो कि ये त्रिज्या है। अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं तो ये हमारा व्यास हो जाता है, ठीक। अब उसके बाद अंतर्गत, शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन, इसके अंदर ही एक बेलन है। इसके अंदर हम यहाँ पर एक बेलन बना देते हैं, आधार यही रहेगा, यही वाला। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे भैया, बेलन बनाएंगे। तो ये बेलन अलग तरीके से ऐसे आता है, तो ये इसके अंदर क्या हो गया, बेलन हो गया। लो भाई इसके अंदर क्या बन गया, बेलन बन गया, ठीक, बेलन बन गया। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। ए कर देते हैं, यहाँ बी कर देते हैं, यहाँ पर सी कर देंगे, और बीच में है भाई बीच वाले बिंदु को ओ कर देंगे, हम बीच वाले बिंदु को ओ कर देंगे। और यहाँ पर ये हमारा क्या है, बेलन है, तो ये भी शंकु का पॉइंट किए हैं। अब इसका भी कर दें तो ये पी हो जाता है, ये वाला पॉइंट, और ये क्यों हो गया, इसको हम ए बी सी किए तो इसको डी कर देते हैं, ये वाले को ई कर देते हैं, बीच वाला तो ओ है, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना जो ओ से लेकर सी तक है, यहाँ से अगर आप देखें तो भाई ये बेलन का है, तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगा, तो ओ सी बराबर त्रिज्या को हम आर से दिखा देते हैं। उसके बाद देखिएगा आप लोग, थोड़ा हम स्केच ले लेते हैं। एक ओ से लेकर सी तक है, तो ओ सी को हमने क्या मान लिया, आर मान लिए हैं। और उसके बाद अगला देखिए ओ से लेकर सी तक है, और दूसरे की बात करें तो भाई ओ से लेकर ई तक है, जो कि ये बेलन का है। तो ये शंकु का यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन बेलन तो यहीं पर खड़ा हुआ है, यानी कि बेलन का ओ से लेकर ई तक है। तो बेलन की ऊंचाई भाई, इसको ओ ई को हम क्या करते हैं, यक्स मान लेते हैं। अब एक ही चीज़ तो मानेंगे नहीं, इसको हम यक्स मान लेते हैं। तो टोटल क्या है, आर है, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, आर है, और यहाँ से लेकर यहीं तक जो है भाई ये यक्स है, ठीक, ये हमारा क्या है, यक्स है। अब यहाँ पर देखिए हमें बेलन की ऊंचाई, यहाँ पर देखिए क्या बोला है, त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। बेलन की ऊंचाई नहीं मालूम है, बेलन की ऊंचाई हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई का मतलब ओ से लेकर ई तक, तो ओ ई कितना है, ओ ई बराबर क्या है, नहीं पता भाई, अब सबको तो मान नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करेंगे और यहीं पर लिख देंगे हम सिद्ध क्या करना है। देखिएगा सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या, तो भाई बेलन की त्रिज्या मतलब यक्स है,
बेलन की जो त्रिज्या है, ये शंकु की त्रिज्या को r माने हैं, तो शंकु की त्रिज्या की आधी है, मतलब बटे में 2 कर देंगे। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए हम इसको जो है सॉल्व करते हैं, काफ़ी आसान तरीके से करेंगे। देखिएगा आप लोग भाई, ध्यान समझना। हम जो है ये जो ए से लाइन आई है, ये सीधी जो लाइन है, इस लाइन को खींच लिए, ठीक। उसके बाद ये लाइन यहाँ से मुड़ गई, चलिए इसको हम मोड़ देते हैं। फिर ये आया है, ए से सी तक आया है, ये ए था, ये हमारा ओ से मुड़ा है, यहाँ से ए से सी तक आया है, तो यहाँ चलिए सी तक इसको हम खींच देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहीं पर ये जो क्यों है, ये यहाँ पर है, ये सीधा गया है, ठीक। ये हो गया हमारा, मान लो ये नीचे वाला पॉइंट क्या है, ए है, और ये क्या है, क्यों है। इसकी कंप्लीट अगर हम बात करें भाई दूरी की, तो त्रिज्या है, ये कंप्लीट ये क्या है, त्रिज्या r है, और यहाँ से यहीं तक केवल की बात करें तो केवल x है। तो यहाँ पर आप कक्षा 10 में जो है एक थेल्स प्रमेय मिला रहा होगा, अगर आपको नहीं पता है तो सुनिएगा। जैसे इसमें का रूल क्या होता है भाई, थेल्स प्रमेय, उसमें का रूल क्या था, जैसे हम जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे हम OE के बटे में, ध्यान सुनिएगा, OE के बटे में, OE के बटे मतलब ये छोटी वाली लाइन, फिर ये बड़ी वाली लाइन, मतलब OE के बटे में अगर हम AO कर दें, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे OE देखिए, ये छोटा वाला पार्ट लिए, फिर बड़ा वाला पार्ट लिए देखिए नहीं, सेम वैसे फिर यहाँ पर हम EC बटे का OC लेंगे। फिर से एक बार आप लोग भाई समझने की कोशिश करना। पहले हम एक छोटा पार्ट लिए, इसके बटे में बड़ा पार्ट ले लिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, पहले ये छोटा पार्ट लिए थे, मतलब ये वाला त्रिभुज, वैसे यहाँ पर ये छोटा पार्ट पहले लेंगे, फिर बड़ा पार्ट। जब छोटा लिए OE बटे में AO, ये पहला हो गया। फिर ये छोटा लिए EC और बड़ा लेंगे तो OC, बटे में कर दिए। ये भी बटे में किए थे, यहाँ पर भी बटे में करेंगे। थेल्स का रूल है, अगर इसे बटे में किए हो तो ये भी बटे में करो, गुणा किए होते तो यहाँ पर भी गुणा ही करते। अब यहाँ देखिए, OE जो है उतार लेंगे, OE मतलब ये खैरल यक्स है, इसको लिख लेंगे अभी लिखना चाहे तो। नहीं OE भाई ये खड़ा वाला है ना, तो ये पता ही नहीं है। ओ नहीं, क्यों रहेगा यहाँ, क्यों क्या रहेगा भाई, क्यों रहेगा, तो क्यों ई है, ठीक, क्यों ई है, ये ओ है। उसके बाद AO कितना है, ए से ओ तक, भाई ये शंकु की ऊंचाई ही तो है। अगर आप चित्र में देखिए, ए से यहाँ तक ऊंचाई है, ऊंचाई को हम ऑलरेडी पहले से क्या मान चुके हैं, यच माने हैं, तो यहाँ पर बटे में यच कर देंगे। EC की बात करें, ई से लेकर सी तक, ये टोटल R है और ये यक्स है। अगर हम EC का निकाले पर्सनल, तो ये टोटल R में से हमें यक्स को घटाना पड़ जाएगा, R माइनस क्या हो जाएगा, यक्स होगा। भाई टोटल कितना है, R है, और ये वाला यक्स है, तो यक्स वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा, तब ये वाला पार्ट निकलेगा, तो R में से यक्स को हटाएंगे, तो R माइनस क्या हो गया, यक्स हो गया। और OC कितना है, O से लेकर C तक, ये OC कितना है, R है, तो यहाँ पर कितना कर देंगे हम, R कर देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, OE बराबर होगा, तिरछा गुणा कराएंगे तो हो जाएगा R माइनस यक्स बटे R है। जब तिरछा गुणा करेंगे तो ये इंटू में ऐसे लग जाएगा। तो इतना कहने के बाद ये हो जाएगा, बस इतना ही कर दीजिए। बस इतना करने के बाद अगर और सॉल्व करना है तो कर दीजिए, यच का गुणा करेंगे, बाकी और कुछ होगा ही नहीं, तो चलिए गुणा ही कर देते हैं। तो R बटे, अच्छा R बटे R अलग कर सकते हैं, यक्स के बटे R अलग कर सकते हैं, यच है साइड में, तो ये होगा OE बराबर, R से R कटेगा, एक बचेगा, यक्स बटे R हो जाएगा, यहाँ यच करेंगे, OE बराबर यच अंदर आएगा, माइनस में यक्स बटे R, ये हो सकता है। तो चलिए इतना हम कर दिए। हमारे हिसाब से भाई यच का गुणा ना ही करो, ज़्यादा सही रहे। चलिए हम यहीं पर गोरा लगा देते हैं, यानी कि इतना ही हमें देखना है। ये हो गया हमारा OE का मान, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, OE का मान। अब इतना कहने के बाद, अब इतना करने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें, यहाँ पर देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ की बात है, भाई बेलन है तो वक्रपृष्ठ ही निकलेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, माना बेलन का वक्रपृष्ठ, माना बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, इसको हम यस से दिखा देते हैं, यस बराबर ये होता है 2 पाई आर एच। भाई क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो यस बराबर होगा 2 पाई आर, यच की जगह पर भाई, यच का मतलब बेलन, बेलन की ऊंचाई क्या है, ये बेलन देखिए, यहाँ पर बेलन की ऊंचाई क्या है, OE है, जो कि यहाँ पर OE को दिखाए हैं, तो यानी कि जहाँ पर यच है वहीं पर हम क्या कर देंगे, ये बेलन की ऊंचाई के लिए OE करेंगे। तो यस बराबर 2 पाई आर। अब OE की बात आ गई, तो OE की जगह पर हम यही वाला मान रखेंगे जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला OE की जगह पर मान रखेंगे, OE के बराबर में 1 माइनस यक्स बटे R इंटू यच। तो यहाँ पर हम रखते हैं, क्या था हमारा फिर से देख लेते हैं, 1 माइनस R बटे यक्स इंटू में क्या है, यच है, यही हमारा है, ठीक, इतना है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा हमारा यस बराबर
2 पाई आर। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए है, तो 2 पाई आर, तो यहाँ की जो त्रिज्या है बेलन के हिसाब से, भाई जो त्रिज्या है ना, ये बेलन की जो त्रिज्या है ये यक्स है। बेलन में जो त्रिज्या है आप देखिए, बेलन यहाँ से है तो इसकी जो त्रिज्या होगी ये यक्स है। यहाँ पर देखिए छोटा सा माने जो कि यहाँ पर बड़ा सा दिखाया गया है, तो भाई यहाँ पर आर नहीं, आर की जगह पर यक्स हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आर दूसरा है, ये शंकु का है और ये बेलन का है। ठीक, तो ये हो गया 2 पाई, यक्स का अंदर गुणा करा दो तो यक्स हो जाएगा। जब यक्स का अंदर गुणा होगा आर यक्स बटे में यक्स है, ये हो जाएगा एच को आगे कर देते हैं, तो ये होगा यस बराबर 2 पाई एच। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये यक्स बचेगा, माइनस का यक्स कटने के बाद यहाँ पर क्या बचा हमारा, केवल आर बचेगा, केवल क्या बचेगा, आर बचेगा। लेकिन भाई यहाँ पर ही देखिए, ये फार्मूला जो है हमारा बेलन के लिए ही लगा है, तो यहाँ पर भी ये आर नहीं रह जाएगा, ये भी हमारा यक्स ही हो जाएगा। तो ये यक्स रहेगा तो ये कटेगा, ये लगता है फार्मूला कहीं मिस्टेक किए हैं क्या। यहाँ पर देखो मिस्टेक नहीं है, यहाँ यक्स बटे आर है, कितना है यहाँ देखिए, ये कितना है यहाँ पर, यक्स बटे आर है, तो 1 माइनस यक्स बटे आर कहना था, थोड़ा उल्टा हो गया था ना, यक्स बटे आर, तो नीचे आर रहेगा, तो ये आर आपको चेंज नहीं करना है, नीचे आर रहेगा, यही तो मिस्टेक था भाई। तो यक्स का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर होगा, बटे में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब सही हुआ हमारा। अब क्या करना है, इसका अवकलन करना है। जब अवकलन करेंगे तो डी एस अपान क्या होगा, डी एक्स होगा, और चाहे महत्तम मान हो चाहे न्यूनतम मान हो, इसके लिए 2 बार अवकलन करना पड़ता है। तो डी एस अपान डी एक्स, क्योंकि हमें यक्स के ही सापेक्ष करना है, तो ये हो जाएगा 2 पाई एच, इससे मतलब नहीं है। यक्स का अवकलन करेंगे 1 होगा माइनस में, यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x होगा, और बटे में आर है वैसे ही आर पड़ा रह जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, डी एस अपान डी एक्स बराबर, ये 2 पाई एच वैसे ही लिखेंगे, जब दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, तो ये 1 क्या होगा, 0 होगा, माइनस में ये 2 अपान आर हो जाएगा, केवल 2 अपान क्या होगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर यस बटे में डी एक्स स्क्वायर, इसका गुणा होगा, देखिए ये 0 से मतलब ही नहीं है, तो ये -2 बटे आर बचेगा, गुणा कराएंगे माइनस का 4 पाई एच बटे में हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये हमारा ऋणात्मक है। और महत्तम मान के लिए भाई उच्चिष्ट निम्निष्ट ये सब एक ही चीज़ें हैं, तो ये जो दूसरा अवकलन आता है ये ऋणात्मक है कि धनात्मक, ये चेक करके हमें ये पता करना होता है कि मान महत्तम होगा कि नहीं। तो ये सिद्ध करने को बोला था, अगर आप सवाल में देखें तो ये सिद्ध करने को बोला था कि महत्तम वक्र पृष्ठ, और ये ऋण में आया, इससे पता चल गया कि ये महत्तम है। तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन या वक्रपृष्ठ, अतः फलन वक्रपृष्ठ महत्तम है। क्या है भाई, महत्तम है। ऋण में आएगा तो महत्तम, धन में आएगा तो निम्नतम होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे उच्चतम मान के लिए, क्या लिखेंगे, उच्चतम मान के लिए, उच्चतम मान के लिए क्या लिखेंगे, उच्चतम मान के लिए। उच्चतम मान के लिए क्या होता है, जो पहला वाला अवकलन होता है ना वही 0 होता है। उच्चिष्ट निम्निष्ठ मान के लिए या उच्चतम मान के लिए ये पहला अवकलन 0 होता है। तो भाई जो पहला अवकलन आया हम पूरा यही लिखेंगे। पहला अवकलन क्या है, 2 पाई एच, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई एच, इंटू में है 1 माइनस 2x अपान आर बराबर का क्या, 0 होगा। तो देखिए 1 माइनस 2x बटे आर बराबर 0, ये सब इंटू में है, बटे में जाएगा, सब 0 होगा। तो ये माइनस में 2x आर बराबर 1 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस होगा, क्योंकि प्लस माना जाएगा आगे, कोई चीज़ नहीं तो प्लस में ही करेंगे, तो ये कट जाएगा। ये क्या बचेगा हमारे पास, 2x बटे आर बराबर 1, तिरछा गुणा करेंगे 2x बराबर आर ही करना मार होगा, x बराबर आर बटे 2 हो जाएगा। कितना होगा, आर बटे 2 हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई जो सिद्ध करना था यही सिद्ध करना था, यानी कि सिद्ध क्या करना था, बेलन की जो त्रिज्या है शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी हो गई। लास्ट में हम लिख देंगे इति सिद्धम, और यही इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा भाई, जो कि सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, 2 पेज में गई है सॉल्व करते समय, और ये पूरे 8 अंक की पूछी जाती है। ध्यान देना, अवकलन के अनुप्रयोग की काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अब देखते हैं भाई समाकलन की सवाल, जो कि आपको हम शुरू में ही दिखाए थे कि आज की इस वीडियो में हम ये सभी सवाल देखने वाले हैं। तो अब दूसरी नंबर जो सवाल है भाई ये क्या है, ये सवाल हमारी समाकलन की है। तो चलिए ये खैरहाल हमारी दोनों समाकलन की है, फिर जो है ये हमारी समाकलन के अनुप्रयोग की है, फिर ये अवकल समीकरण की है, नहीं अवकलन की है। अवकलन में भी ऐसे सवाल आती हैं, अवकल समीकरण में भी ऐसे सवाल आती हैं। तो चलिए हम देखते हैं, जो कि भाई काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देर नहीं करेंगे और देखेंगे अब सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर जो आपके सामने सवाल ली गई है भाई काफ़ी आसान है, और आप लोग देखेंगे तो ये सन 2016 में, 19 में, 20 में, 23 में, 24 में, 25 में ये हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। भाई यकीन ना हो तो आप लोग कॉपी उठाकर देख लीजिएगा भाई, क्वेश्चन बैंक अनसॉल्व जो भी आपके पास हो। यहाँ पर देखिए
इसको सॉल्व करने के लिए भाई जब भी आपको देखिए इंटीग्रल में सवाल हो और लिमिट लगी हो तो आप सीधा समझ जाइए कि ये प्रगुण से ही सवाल लगेगी। तो यहाँ पर प्रगुण वाले में क्या करना है, सबसे पहले माना एलएचएस को हम आई के बराबर में लिख लेते हैं। तो 0 से लेकर कितना पाई/4 हो गया, ये हो गया log ऑफ 1 + 10x और यहाँ पर हम dx लगा देंगे। अब यहाँ पर हम सीधा यूज करेंगे प्रगुण 4। अब यहाँ पर देखिए प्रगुण 4 का कुछ भी ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता है, लेकिन भाई जो मेन रोल होता है ध्यान से समझना, आई को लिखेंगे, इंटीग्रल को भी वैसे लगाएंगे जैसे लगा है, यहाँ पर log को भी लिखेंगे, 1 + 10 सब कुछ लिखेंगे, लेकिन बस जहाँ यक्स की पारी आएगी उस यक्स की जगह, जैसे यहाँ यक्स की पारी आ गई तो इस यक्स की जगह पर पहले लिमिट को ऐड करो। पाई/4 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो ये हमारा पाई/4 आएगा। भाई लाइट चली गई है, पाई/4 आएगा और इसी में से यक्स को हटाना है। जैसे ये पाई/2 होता तो यहाँ पर पाई/2 - यक्स करते, ब्रैकेट बंद करेंगे, dx कर देंगे। आप लोग समझने की कोशिश करना भाई, समझाएंगे अच्छे से, भले लाइट चली गई है लेकिन आपको दिखाई देगा। भाई कैमरा की लाइट इतना होती है, अब वीडियो चालू है भाई, कैमरे की लाइट भी बंद है, वो भी नहीं जला सकते हैं, वीडियो को बंद करना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 0 से लेकर कहाँ तक है, पाई/4 है, ये हो गया log हो गया 1+, यहाँ पर एक फार्मूला आता है जैसे tan है और यहाँ पर a - b के रूप का है, तो ये फार्मूला क्या होता है, tan a - tan b अपान में होगा 1 + tan a tan b, ये इसका जो है फार्मूला होता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये होगा tan a की जगह पर पाई/4 माइनस में tan b की जगह पर यक्स है, पूरे के बटे में 1 + tan a की जगह पर पाई/4 इंटू में tan b की जगह पर यक्स है। ठीक, ये हो गया और साइड में क्या लगेगा, dx लगेगा। आई बराबर हो गया इंटीग्रल 0 से लेकर पाई/4, ये हो गया हमारा log 1 + tan पाई/4 का मान 1 होता है माइनस में, tan यक्स तो वैसे ही पड़ा रहेगा, 1 प्लस, देखिए tan पाई/4 का मान 1 हुआ, 1 से गुणा कराओगे तो हमारा tan यक्स ही रहेगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ पर dx लग जाएगा। ये होगा आई बराबर 0 से लेकर पाई/4, ये हो गया log, ऐसे हम तिरछा गुणा करेंगे। देखिए गुणा करने का रीजन क्या है, जैसे 1 + tan x ये पूरे के बटे में है तो 1 + tan x का नाम कर देते हैं 1 + tan x कर दिए, और ये प्लस में जिसके बटे में है उसके ऊपर वाला वैसे ही उतार लेते हैं। अब ये क्या हुआ, अब ये पूरे के बटे में हो गया, अभी तक ये पूरे के बटे में 1 + tan x नहीं था, dx करो, tan x से tan x को काट दीजिए क्योंकि प्लस और माइनस में है। अब इतना करने के बाद ये होगा आई बराबर 0 से लेकर कहाँ तक है, पाई/4 तक है, log में देखिए ऊपर 1 1 जुड़कर 2 हो जाएगा, बटे में 1 + tan x वैसे ही पड़ा रहेगा, dx करते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, जैसे log में अगर m/n हो तो ये क्या होता है, log m माइनस का log n होता है, जो कि ये अवकलन में हम कई बार बताए हुए हैं ये। और ये होगा आई बराबर 0 से लेकर पाई/4, यहाँ पर log के साथ दोनों को अलग करिए तो log 2 होगा, फिर इस रूल के हिसाब से माइनस, फिर log में बटे में क्या 1 + tan x है और यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर dx कर देते हैं। अब दोनों का इंटीग्रल क्या करना है पता है, अलग करो, क्या करो, अलग करना है। तो चलिए दोनों का इंटीग्रल हम अलग करते हैं। तो आई बराबर होगा 0 से लेकर पाई/4, ये log 2 हो गया, माइनस में इंटीग्रल और आगे आएगा, इंटीग्रल 0 से पाई/4, ये log में 1 + tan x dx अलग हो जाएगा। ध्यान से सुनना आप लोग भाई, ये log 2 के साथ कोई भी x नहीं है तो ये अचर माना जाएगा, और अचर क्या होता है, ये इंटीग्रल से बाहर आ जाता है। अच्छा अब यहाँ पर ये बताइए, log 2 तो हमारा बाहर निकल गया भाई, जब log 2 बाहर निकल गया तो यहाँ कुछ बचा नहीं, बचा यहाँ dx तो रहेगा ही, अंदर इंटीग्रल में 1 बचेगा, और 1 का जो समाकलन होता है ना वो यक्स होता है, और इंटीग्रल में जो लिमिट थी वो 0 से पाई/4 यहाँ आ जाएगा माइनस। अब ये जो है ना आप जाकर देखिएगा समीकरण 1 में आई के बराबर में ये पूरा, मतलब इस सब के जगह पर हम आई कर सकते हैं, क्योंकि यही तो हमारी सवाल थी, इस पूरे के बराबर में आई कर सकते हैं, और सेम वही यहाँ पर आया है, मतलब ये भी आई हो जाएगा। अब देखिए ये वाला आई उधर आएगा तो आई तो पहले से है, ये माइनस में इधर आएगा, ये भी हमारा प्लस में हो जाएगा, और ये log 2 से मतलब है ही नहीं, इनटू में यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे, पहले उच्च लिमिट यक्स की जगह पर रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर नीचे वाली लिमिट को यहाँ पर रखेंगे 0, तो ये आई में आई जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और ये होगा log 2 गुणे में ये होगा पाई/4। लेकिन यहाँ पर एक गलती मत करना भाई, इस 2 को 4 से मत काटना, क्योंकि log 2 है ये गुणे में नहीं है, तो ये होगा आई बराबर पाई/4 log 2 हो गया।
अच्छा, यहाँ पर 2 आई है, तो आई बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये इस बार बटे में आएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा log 2। और आप लोग को भाई जो सिद्ध करना था यही हमें सिद्ध करना था। लास्ट में हम लिख देंगे इति सिद्धम। लास्ट में हम क्या लिखेंगे? इति सिद्धम, जो कि हमें यही सिद्ध करना था और ये हमारा सिद्ध हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। तो आइए चलिए हम देखेंगे भाई सवाल नंबर तीसरी, जो कि भाई तीसरे नंबर पर जो सवाल है वो हमारी ये वाली सवाल है, जो कि ये भी पूरे 8 अंक की है। कितने अंक की है भाई? 8 अंक की है, जो कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें आंशिक भिन्न का रूल यूज करना होगा। तो चलिए हम देखेंगे अब सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर तीसरी हमारे सामने है, और आपको बता तीसरे नंबर भाई ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल की सवाल है। और आपको बता दें एनसीईआरटी एग्जाम्पल से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है बोर्ड एग्जाम में उठाए जाते हैं। ये आंशिक भिन्न पर आधारित सवाल है। कैसे पता चलता है भाई? ये जब कोई फार्मूला ना बने, प्रगुणनफोर ना लगे, जब कोई भी चीज़ ना यूज कर पाओ, तो समझ लो कि ये आंशिक भिन्न पर ही आधारित है। और आंशिक भिन्न पर आधारित जितनी भी सवाल होती है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उसको इंटीग्रल से बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, इंटीग्रल से पहले इसको बाहर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पूरे के बटे में एक्स प्लस 2 और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। चलिए इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं, तो नीचे बटे वाला क्या है एक्स प्लस 2 है, और कुछ दूर पर यहाँ प्लस लगाकर फिर अगला लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ पर एक्स की पावर भाई केवल 1 है, तो यहाँ पर ए करेंगे, लेकिन यहाँ एक्स की पावर डबल है, एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर भाई बी एक्स प्लस सी करेंगे। अगर ये होल स्क्वायर होता तो ऊपर बी अकेले होता, लेकिन एक्स की पावर 2 आ जाए तो ये बी एक्स प्लस सी होगा। 3 आ जाएगा तो उसके लिए देखेंगे। खैराल भाई 3 हम भी अभी तक तो भाई नहीं मिला है, और शायद अब 3 मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मनोहर में बुक में था, लेकिन अब जो है भाई एनसीईआरटी में और नई वाली मनोहर में शायद नहीं है, और एग्जाम में कभी भी उस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इसे हमें क्या करना है, समीकरण आर मानना है या ए बी सी डी जो भी मानना है मानिए। अब जो है अब इसको सॉल्व करके पहले ए और बी सी का मान निकालो। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आंशिक भिन्न से संबंधित भाई अलग से भी वीडियो हम बनाए हुए हैं, जहां पर जो है आप सीख सकते हैं, कई सवाल बताए हुए हैं। तो यहाँ पर दोनों का गुणा ही लघुत्तम होगा एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब दोनों का गुणा ही लघुत्तम हो तो ऐसे तिरछा गुणा करा दिया करो। तो गुणा कराएंगे ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर से कराएंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और ये बटे वाला बटे से क्या हो गया, कट गया हमारा। अब क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है बराबर में ए का अंदर गुणा करा दो। जब हम ए का गुणा कराएंगे तो एक काम करो, गुणा मत कराओ, इसको डायरेक्टली निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे करना भी देखिएगा, बी एक्स प्लस सी और ये होगा एक्स प्लस 2। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम एक्स बराबर -2 कर दें तो यहाँ पर -2 होगा, -2 प्लस 2 जीरो, जीरो हो जाएगा, और जीरो की से गुणा कराएंगे, ये सब का सब जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, और हमारा ए वाला बचेगा, और यहाँ से ए का मान निकालेंगे। इक्वल के पहले से मतलब नहीं भाई, यहाँ जहाँ ए बी सी डी है वहाँ से मतलब है। तो एक्स बराबर 2 रखने पर, एक्स बराबर 2 रखने पर ये ट्रिक होता है। तो यहाँ पर -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर, यहाँ पर -2 प्लस 1 ए इंटू में एक्स की जगह पर -2 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर -2 करेंगे, -2 प्लस 2 जीरो, मतलब सब जीरो हो गया, इसको लिखो ही मत। तो ये -2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +1 बराबर ए, -2 का स्क्वायर तो प्लस का 4 होगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये क्या होगा देखिए, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। कितना होगा, 3 होगा बराबर का 5 है। तो 3 5 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा, यानी कि जो ए आ गया, ए बराबर ये होगा 3 बटे का 5 होगा। ए कितना आएगा, 3 बटे का 5 हो गया। ठीक, ए कितना हो गया, 3 बटे का 5 हो गया। अब यहाँ पर जो है हम एक्स इक्वल 0 कर देते हैं। एक्स इक्वल 0 करने से क्या होगा, जब हम एक्स इक्वल 0 करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए बचेगा, सी बचेगा, ए बचेगा और सी बचेगा, जिसमें से ए निकल ही आया तो सी का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक्स बराबर 0 रखने पर एक्स बराबर हम 0 रखेंगे। जब एक्स 0 करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 0, ये एक अकेले बचेगा। यहाँ पर जब 0 करेंगे, ए 0 करेंगे एक्स के जगह पर, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, मतलब 1 बचेगा। 1 का ए में गुणा करेंगे या 1 बचेगा, छोड़ दो यहाँ। अब देखिए ध्यान सुनना, अब यहाँ पर
यहाँ पर देखिएगा, जब जीरो करेंगे तो जीरो का बी में गुणा कराएंगे, जीरो हो जाएगा। भाई एक्स की जगह पर जीरो करना है तो बी जीरो हो गया। यहाँ पर बचा सी गुणे, यहाँ पर जीरो होगा तो दो में जीरो जोड़ेंगे, दो आएगा। तो ये हो जाएगा ए का नाम ए होगा गुणा कराने पर, प्लस में सी, टू सी होगा। तो वन बराबर ए की जगह पर यहाँ से हम रख देते हैं मान 3/5, तो प्लस में 2c, इधर आएगा माइनस में 3/5, बराबर क्या हो जाएगा 2c होगा। तो 5 ही का नाम 5, 5 में 3 घटाएंगे 2/5 बराबर में 2c। ये 2 से 2 काट सकते हो, यहाँ 1 आएगा। तो c बराबर क्या होगा 1/5 होगा। c कितना आ गया 1/5 आ गया। c कितना आएगा 1/5 आ जाएगा। अब ऐसे ही करके यहाँ पर क्या करना है, हमें निकालना क्या है अभी, अब ये हो गया इतना। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है, a हो गया c हो गया, अब हमें निकालना है b निकालना है। तो यक्स का मान यहाँ पर कुछ भी रख दो। तो यक्स का मान कुछ रखने का मतलब भाई यहाँ पर हम जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। यक्स बराबर कुछ भी रखिए, एक्स बराबर 1 रखने पर, जब ए और सी का मान ही निकाला है टेंशन खत्म है। एक्स बराबर 1 रखेंगे तो 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1 जोड़ेंगे सब 3 हो गया। यहाँ पर 1 करेंगे, 1 गुणे 1 का स्क्वायर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, प्लस में ध्यान से सुनना। यहाँ पर 1 करेंगे तो b प्लस सी होगा, क्योंकि भाई 1 करेंगे b का नाम b ही होगा, c से मतलब है नहीं। यहाँ पर 1 करेंगे तो 1 2 कितना होगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आइए निकालते हैं। तो 3 बराबर 2a प्लस में 3 का गुणा कराओ 3b प्लस में क्या होगा 3c होगा। आइए से पहले जो मान पता है वो रखते हैं। जैसे 2a की जगह पर हम 3/5 करेंगे और 3b सी की जगह पर 3 गुणे सी की जगह पर 1/5 करेंगे। तो ये 3 बराबर 3 दूनी 6/5 होगा। और इसको पहले कर लेते हैं, 3 का नाम 3/5, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं 3b को। तो ये 3 बराबर 5 5 मिल रहा है, 6 3 9/5 होगा, प्लस का 3 भी होगा, 3 उधर जाएगा माइनस में 9/5 होगा, इक्वल का 3 भी। देखिए पंत आई 15, 15 में से इतना घटाएंगे 6 आएगा, 6/5 3 भी, 3 दूनी 6 होगा, यानी कि b आएगा 2/5 आएगा। b कितना आएगा 2/5 आएगा। अब हमारा a b c तीनों मान निकल चुका है। अब जब तीनों मान निकल चुका है तो हम सीधा समीकरण आर में आएंगे। कहाँ पर आएंगे, समीकरण आर में आएंगे। यहाँ पर देखिए समीकरण आर में, तो वही इसके नए पेज में हम लिख रहे हैं, आप लोग भी आगे लिखिएगा। समीकरण आर से ये पुराना जो समीकरण माने थे वही वाला है। तो यक्स स्क्वायर है प्लस यक्स है प्लस 1, अपान में क्या है यक्स प्लस 2 है, यक्स स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ पर पूरा लिखेंगे यक्स प्लस 2, लेकिन ए की जगह पर ए नहीं लिखना है। यहाँ पर जो है यक्स प्लस में ये ए का बी का जगह है, ये सी का जगह है, बटे में यक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम ए बी सी का मान देखते हैं, जो आया है वही रखते हैं। यहाँ पर देखिए भाई ए का मान कितना है 3/5 है, तो यहाँ पर 3/5 कर दिए। बी कितना है ये नीचे देख सकते हो 2/5 है, तो बी के जगह पर हम 2/5 करेंगे। सी कितना है, सी के जगह पर हम 1/5 करेंगे। अब इतना करके अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते समय यहाँ इंटीग्रल भी कर सकते हैं, इंटीग्रल 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 इंटीग्रल। तो ये तो हमारी सवाल है, इसको छोड़िए। 3/5 हमारा आगे चला आएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बटे वाला x प्लस 2 ऐसे रहने दो। प्लस में दोनों में से 1/5 कॉमन ले लो, या फिर क्या करो 2/5 x के बटे में अलग से कर दो, इतना अलग से, और फिर 1/5 के बटे में यक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग करके ये अलग कर दीजिए, अलग हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 ये हो गया लॉग यक्स, क्योंकि 1/x के रूप का हो तो लॉग यक्स होता है, यक्स की जगह पर यक्स प्लस 2 कर दो। ये तो खत्म हो गया भाई कहानी इसकी। 2/5 हमारा बाहर निकलेगा, इंटीग्रल में यक्स बटे यक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बचेगा। ये 1/5 इंटीग्रल में 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx बचा, ठीक, इतना भी हो गया हमारा फाइनल। अब उसके बाद 3/5 करेंगे, ये लॉग में यक्स प्लस 2 हो गया, और प्लस में 2/5। देखिए अगर हम यक्स स्क्वायर को टी माने, मतलब नीचे वाले को टी माने, तो ऊपर कट जाएगा। तो यहाँ पर माना टी बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये डी टी बराबर dt/dx बराबर होगा 2x प्लस 0 हटाओ, तो इंटीग्रल में 1/t 1 कह रहे हैं यक्स बटे, और जहाँ dx होना चाहिए भाई dx को यहाँ भेजो, इसको यहाँ, तो ये dt/2x हो जाएगा, प्लस में 1/5। ये 1/, देखिए यहाँ पर यक्स ऊपर था इसलिए टी माने थे, यहाँ पर यक्स नहीं है तो ये सीधा हमारा tan इनवर्स यक्स का फार्मूला बनेगा, प्लस का सी लगा देंगे। यही थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कट गया, ये 2 बाहर निकलेगा, ये भी इससे कट जाएगा, तो 3/5 हो गया। ये हो गया लॉग में यक्स प्लस 2 है, और बाहर कितना है 1/5 है। ये अंदर सब कट गया है, केवल 1/t ही बचा है, तो 1/t होता है लॉग टी। टी की जगह पर मान रखो यक्स स्क्वायर प्लस 1, टी का मान रख दिए, प्लस में 1/5 है tan इनवर्स यक्स प्लस का सी, ये हो गया। और आपको बता दें यही इसका जो है आंसर होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई सवाल बड़ी है
क्या दिक्कत है भाई, बड़ी है तो 8 नंबर भी तो आपके मिलेंगे भाई, इसलिए तो इसको महत्वपूर्ण सवाल मानी जाती है। यही सवाल हर बार इसलिए पूछी जाती है क्योंकि ये सवाल बड़ी है, ये सवाल वही लड़का पढ़ सकता है भाई जिसका बेसिक कमजोर मतलब बेसिक सही हो, जिसका बेसिक मजबूत होगा वही ये सब सवाल को समझ पा रहा होगा। जैसे आप लोग भाई बेसिक आपका मजबूत है इसलिए आपके समझ में आ रही होगी। तो ये हमारी सवाल नंबर तीसरी थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर चौथी। तो भाई सवाल नंबर चौथी कौन सी है? सवाल नंबर चौथी हमारी ये चौथी पाँचवीं ज़्यादा बड़ी नहीं क्योंकि ये 5 3 का मतलब 5 नंबर का है, 3 नंबर का है। तो आइए हम सवाल नंबर भाई चौथी पाँचवीं सब देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए सभी सवाल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, तो भाई इसमें कुछ भी खास नहीं करना है, लेकिन इसके रूल को ध्यान दीजिएगा करना कैसे है। ये हम सॉल्व डालते हैं, आप लोग भाई प्रश्नोत्तर नंबर जो भी डालना है डालिएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखना दिया गया या दिया है। सबसे पहले क्या दिया है, यक्स स्क्वायर बटे में 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। ये समाकलन के अनुप्रयोग की सवाल है जिसको हम भाई 100% आसान करके आपको बताने वाले हैं। लेकिन हम जैसे बता रहे हैं ना आप ऐसे ही लिखिएगा ताकि पूरा 5 नंबर आपका मिल सके। इतना कहने के बाद यहाँ पर लिखिएगा यक्स स्क्वायर बटे ये 16 को हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर ऐसे, फिर ये वाई स्क्वायर बटे ये होगा 3 का स्क्वायर बराबर 1। फिर यहाँ पर देखिए जब इतना ऐसे लिखेंगे तो भाई कुछ एरिया कवर कर जाएगा। फिर यहाँ लिखिएगा इसकी तुलना, क्या लिखेंगे, इसकी तुलना यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 से करने पर जब ऐसे लिखें तो भाई इतना एरिया कवर हो गया ना, इतना ज़्यादा लंबा फैल गया। और ऐसे ही आपको लिखना भी है इतना। अब यहाँ पर जब इतना कंपेयर करेंगे तो यक्स स्क्वायर मैच किया, वाई स्क्वायर मैच किया, 1 मैच किया, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ 4 स्क्वायर मतलब ए, यहाँ 4 ए 4 मतलब ए बराबर 4, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ 3 स्क्वायर मतलब बी के जगह पर 3 तो बी बराबर 3। उसके बाद हमसे पूछा है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। देखिए इसका फार्मूला होता है जब यक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। ये भी अलग से दीर्घ वृत्त होता है, ये भी सवाल अलग से आपको आ सकती है जो कि सॉल्व करना रहता है, 8 अंक का आता है, वो भी आपको हम करा देंगे। बाकी जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से जो है इसका आंसर आता है ना वो पाई ये भी आता है, जो कि ये यहाँ पर फार्मूले के रूप में काम आएगा। और यहाँ पर पाई लिखेंगे ए की जगह पर 4 और इंटू में बी की जगह पर 3, तो ये हो जाएगा 4×3 12 पाई। क्या होगा 4×3 12 पाई हो जाएगा। और क्षेत्रफल है तो भाई वर्ग इकाई तो बनता है, यहाँ पर ये वर्ग इकाई हो जाएगा, जो कि ये इसका आंसर हो जाएगा। जो कि आपको बता दें आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो इस प्रकार की 2 सवाल आएगी, जो कि भाई एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे उसमें 2 सवाल आएगी। एनसीईआरटी क्या कोई भी बुक में देखेंगे 2 सवाल आएगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक तो ये सवाल जो आपको हमने बताया अभी कितना आया आंसर 12 पाई आया, 12 पाई आया है ना, 12 पाई आया है। और सेम ये देखिए ये सेम है, इसका आप लोग आंसर बताइएगा। बाकी ये समाकलन के अनुप्रयोग का है भाई, जो कि इसमें से वीडियो रेडी हो रहा है, 2 पार्ट बनेगा, 9 सवाल आपको बता दें एनसीईआरटी समाकलन बुक में, मतलब एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे समाकलन के अनुप्रयोग में केवल 9 ही सवाल है, 2 प्रश्नावली दोनों में 9 सवाल मिलकर है। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल टोटल 4 एग्जाम्पल है, जो कि भाई दोनों पर वीडियो बन रहा है। जैसे कि ये आप पार्ट 1 देख लीजिए और पार्ट 2 ये रेडी है, जो कि इसका वीडियो जल्द ही बनेगा। और आप लोग चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा, बाकी आपके पास तो जाएगा ही जाएगा। तो ये हमारी सवाल नंबर चौथी है। चलिए हम लास्ट नंबर सवाल देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के लिए वो भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो 5वें नंबर सवाल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखेंगे तो ये 20 में 22 में 24 के भाई एग्जाम में ये पूछा गया था, मतलब 22 के बाद 24 मतलब 24 के बाद 26 तो कंफर्म है कि ये सवाल आएगी। यानी कि ये सवाल आपसे भाई पूछी जा सकती है, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको जो दिया है e की पावर y है 1 + x बराबर का 1 है। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो भाई रूल के हिसाब से ये फर्स्ट और सेकंड बन रहा है, तो रूल के हिसाब से हम फर्स्ट को लिखेंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे। तो भाई अवकलन करेंगे तो 1 का 0 होगा, प्लस में x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस पहले को लिखे गुणे में दूसरे का अवकलन। अब हम दूसरे को लिखेंगे गुणा में पहले का अवकलन करेंगे, तो e की पावर y का अवकलन भाई e की पावर x वाला जो फार्मूला होता है इस फार्मूले के हिसाब से ये e की पावर x ही रहेगा। वैसे e की पावर y जो है e की पावर y ही रहेगा, y का अलग से यहीं पर कर दो तो ये dy/dx हो जाएगा, इक्वल 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो e की पावर y होगा प्लस में। जब इतने का आप गुणा कराएंगे तो e की पावर y आगे कर देते हैं, 1 + x हो गया, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल में क्या हो गया 0 हो जाएगा। क्या होगा 0 होगा। अब क्या करिए इसको लिख लो, e की पावर में क्या है y है, 1 + x
डी वाई बटे डी एक्स इक्वल, ये जो है प्लस में है, इसको उठाकर इधर कर दो तो ये माइनस में होगा। जीरो वैसे भी गायब हो जाता है, ठीक, जीरो का मतलब वैसे भी कुछ नहीं होता। अच्छा, इसके इंटू में कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे हाँ कर सकते हैं, तो ए की पावर वाई से ए की पावर वाई को ही काट दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स इक्वल का -1 होगा, तो ये होगा डी वाई बटे डी एक्स होगा इक्वल में -1, ये आ जाएगा बटे में 1 प्लस एक्स, ठीक, बटे में आ गया। अब इसका पुनः अवकलन कर देंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोबारा अवकलन करेंगे डी स्क्वायर वाई बटे क्या हो गया डी एक्स डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब जो है इतना करने के बाद ये हो जाएगा हमारा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे अगर 1/x हो तो इसका अवकलन करने के लिए माइनस को भी साइड करते हैं, 1/x हो तो इसको अवकलन करने के लिए ऊपर भेजेंगे, x की पावर -1 होगा। अब इसका अवकलन करेंगे तो घात आगे आएगा और घात में कम, तो -1 में कम करेंगे तो वो -2 हो जाएगा ना, तो -1 इसको प्लस करने के लिए फिर से बटे में भेज दो, मतलब ये होगा -1/x, x की जगह पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर लग जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो ये हमारा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर होगा। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहाँ पर जो है माइनस को काट दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं, माइनस काटे हैं, तो ये 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, हम यहाँ चाहे तो माइनस कर सकते हैं क्या? भाई माइनस का स्क्वायर प्लस हो ही जाएगा, ये कट के किस में आया, प्लस में आया है कि नहीं आया है ना, प्लस में। या फिर आप माइनस को मत काटिए, तो माइनस 2 बार है तो माइनस अंदर करके स्क्वायर कर दो, मतलब चाहे यहाँ प्लस कर दो चाहे इसका स्क्वायर करके प्लस कर दो, आने वाला तो प्लस में ही है। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर -1 ये पूरा मान कितना हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर लगा देंगे, और आप लोग देख लीजिएगा भाई यही हमें सिद्ध करने को दिया था, ये हो गया हमारा इति सिद्ध, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम आपको ये सवाल कराए हैं, और भाई आपको जो है थंबनेल पर पूरी ये सवाल ही रहती है, और ऐसे कर कि भाई कमेंट आया था कि 10 साल पुराने जो है या पिछले 10 साल के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए, तो भाई ऐसे करके आपको पूरा हम क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी 8 नंबर के क्वेश्चन हैं, ये वाला भी ऑलरेडी हम कराए हुए हैं, जो कि भाई लाखों बच्चे देखे हुए हैं, इस पर कई वीडियो बन चुका है, ये भी पूरा 8 नंबर का है। और अगला मॉडल पेपर पलटेंगे भाई, ऐसे ही और आगे पलटेंगे, तो जितने भी हैं ये भी 8 नंबर वाले आपको हम कराए हुए हैं, तो भाई सब कराए हुए हैं, जिसका हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग लाइन से देख सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर किसी भी चैप्टर पर आपको भाई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, वीडियो कैसा लगा आप लोग बताना। हाँ भाई, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।